to the Instagram Live into the series of brand and brand management। और आज हम बात करेंगे एक और नई थीम के साथ में। थीम है ब्रांड बिल्डिंग की। तो 10 एपिसोड रहेंगे मेरे ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। तो आज जो पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा है वो है, विच आर द स्ट्रेटजीज विच वन कैन यूज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड और पर्सनल ब्रांडिंग और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। तो यहाँ मैं एक स्ट्रैटेजीज, ऐसे 6 से 8 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे आप अपनी खुद के भी ब्रांड बना सकते हो। ब्रांड बिल्डिंग में अगर आप नए हो तो यू कैन बिल्ड अप ऑन दिस एरियाज व्हाट आई एम बीन स्पीकिंग टू राइट नाउ। द फर्स्ट थिंग्स विच आई कंसिडर इज, पहली बात कि आपको ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग क्यों कर रहे। तो डिटरमाइन योर विजन और डिटरमाइन योर गोल। तो आपको चाहिए कि पहले एक सीट के ऊपर में, आप डायरी के ऊपर में आपके 10 गोल लिख दीजिए या 15 गोल लिख दीजिए पूरे साल का। उसके बाद उसमें से ये देखिए ऐसे कौन से टॉप 5 या टॉप 3 गोल्स हैं जो अगर मैं पूरा करता हूँ तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग एनहांस होगी और उससे मुझे प्रॉफिट या उससे मुझे brand visibility मिलेगी। तो you have to look into the which are those areas into the personal branding। So that is the first part as a determining your goals into the brand and branding। The second part what I feel, uncover your audience, wherein you have to look which are your audience wherein you can help them into your businesses। अगर जैसे I'm into the branding and brand management, so I will look my customers are basically the SMEs, the startup, the entrepreneurs, the freelancers, the consultants, okay, or those who are starting their business, these are my customers। I cannot say कि मेरी ब्रांडिंग में, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर में सारे मेरे कस्टमर हैं। तो I have to clarify my niche, which are my customers into the business areas। Similarly, you have to look on which is your business areas customers, wherein you can cater them, wherein you can help them into their businesses to help to grow them, to scale their businesses। So that is the second pointers, that is uncovering your audience। Well, that is the second। Third is analyze your surrounding। When I say analyze your surrounding, you have to look into those people, your peers, your relatives, your colleagues, your associate, your vendor suppliers, if you have been previously into the job। वो सारे लोग जो आपके सराउंडिंग्स में है, क्या वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके पर्सनल ब्रांडिंग में। यू हैव टू आस्क देम, कॉल देम कि आई एम स्टार्टिंग माई बिजनेसेस, मे बी इंटू कंसल्टिंग, ई कॉमर्स, वॉट एवर द बिजनेसेस यू आर इंटू। और को आप पूछ सकते हैं कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो रेफरेंस में अगर कुछ मिलता है तो आप मुझे बताइएगा। मैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए पहले इतने लेवल पे काम करूँगा या फ्री में करूँगा। Like for example, when I started into the brand logo and brand naming, initially मैंने फ्री में ही काम किया था। I have start working for a free of cost, और या फिर एकदम लीस्ट कॉस्ट पे जहाँ मेरी कुछ प्रॉफिट ही नहीं थी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट पे काम इसलिए किया ताकि मेरे ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़े और लोग मुझे जानने लगे। कि क्योंकि लोग अक्सर ये पूछते हैं व्हेन अ न्यू बिकम इंटू पर्सनल ब्रांडिंग या बिजनेस के लिए पिच करते हैं, तो लोग पूछते हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और आपका पोर्टफोलियो बताइए या आपके क्लाइंटेल कितने हैं बताइए। अब जब मैंने 10-12 साल पहले स्टार्ट किया था तो मुझे ये बोलने में ही बड़ी झिझक हो रही थी कि मेरे पास तो काम ही नहीं है। तो मैंने क्या कहता है, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फ्री क्लाइंट्स कि आप मुझे अपना दे दो, मैं आपको 1000 रुपीज़ 500 जो आपको देना है दे दो। और इस तरह से मैं उसके ब्रांड नेम्स लेता था, उनको मैं अपना, उनके लिए मैं लोगो डिज़ाइन करता था, ठीक है, ब्रांड स्ट्रेटजीज बनाता था। वाई? बिकॉज मुझे उनके रिव्यूज चाहिए थे, मुझे उनकी तरफ से काम चाहिए था ताकि उनको मैं अपना क्लाइंट दिखा सकूं, बता सकूं, और मैं अपने नेक्स्ट क्लाइंट को ये बता सकूं कि मैंने इन इन लोगों के लिए काम किया है। सो दिस कैन बी डन आइदर टू द फ्री वर्क इनिशियली, मे बी फर्स्ट 20, 30, 40, 50 क्लाइंट्स। थोड़ा पिंच होगा आपको कि मैं क्यों फ्री में करूँ, लेकिन करना पड़ेगा। बिकॉज दिस बिजनेस, whether consulting business or with the product business or any other business, it start with the give and give। तो आपको सोसाइटी को इनिशियली देना ही पड़ेगा। तो you have to start giving more and more clarity, more and more work to the people, तब जाके आपका वो काम होगा, ठीक है। तो you need to analyze all the people who are into your surrounding। The fourth points, analyze your डिफरेंसेस। आई मीन टू से एनालाइज योर डिफरेंसेस कि आपकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन।
ये होती है कि आपके अंदर वो यूनिकनेस क्या है। अगर मेरे जैसे ब्रांड कंसल्टेंट कई हैं, मेरे जैसे ब्रांड नेम देने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरे जैसे ब्रांड लोगो डिज़ाइन करने वाले एक डीटीपी वाला ऑपरेटर भी है जो गूगल से कॉपी पेस्ट करके कोरल में बना देता है, एक फ्रीलांसर्स भी हैं जो अपवर्क और फाइवर पे भी काम करते हैं, एक रेफरेंस ऑफ दुकान में भी बैठे रहते हैं, वो भी रहते हैं, एक एजेंसी फॉर्म में भी बैठे रहते हैं, और एक कंसल्टेंट स्पेशलाइज भी रहता है। तो देयर आर डिफरेंट लेयर्स एंड पीपल आर देयर। व्हाई द पीपल विल कम डाउन टू मी? मैं इसलिए लोग मेरे पास आते बिकॉज आई एनालाइज द लोगो, आई डू नॉट क्रिएट द लोगो, आई एनालाइज द लोगो एंड टेल देम व्हाट आर द रीडिंग ऑफ दिस लोगो। इसकी रीडिंग क्या आती है? जैसे एक एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग होती है, उसी तरह एक ब्रांड लोगो की भी रीडिंग होती है। नाउ दैट्स बिकम माई यूनिक पॉइंट, हैंस आई टेल देम आफ्टर क्रिएशन ऑन द साइंटिफिक बेसिस कि उसका डू एंड डोंट क्या होगा। मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसकी रीडिंग यानी इसकी आउटकम क्या होगी। नाउ दैट इज माई यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। हैंस यू हैव टू लुक व्हाट इज योर यूएसपी, हाउ यू विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड टू हेल्प द पीपल टू गेट टू नो कि आप में वो यूनिक बात है। क्या वो प्राइसिंग पे हो सकती है, या प्रोडक्ट पे हो सकती है, या फ्री कंसल्टेशन हो सकती है। एडेड वैल्यू आप कहाँ दे सकते हो उस यूएसपी के द्वारा, तो ये आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि इसी से लोग आपकी तरफ खींच के लेके आएंगे, लोग आपको सुनेंगे, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे ऑफलाइन में 1-to-1 कोचिंग में, या बिजनेस और ग्रुप कोचिंग के अंदर में, या रेफरेंस के थ्रू। तो फाइंड योर यूनिकनेस, फाइंड योर यूएसपी। द नेक्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन, आइडेंटिफाई योर मेन एट्रीब्यूट और सिमिलैरिटीज ऑफ बिजनेसेस। अब इसका क्या मतलब है? देखो, हम उन्हीं के साथ बिजनेस करते हैं जहां हमको हमारे जैसे ही सिमिलैरिटीज मिलती है। इसको हम कहते हैं साम्यवाद या फिर सिमिलैरिटी। होम्योपैथी में एक सिद्धांत आता है, लाइक अट्रैक्ट द लाइक्स। दैट मीन्स कि हम उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस व्यवहार करते हैं जिससे हमको एक कनेक्टिविटी लगता है ये मेरे जैसा ही है। एक अल्कोहल पीने वाला बंदा किसी साधु संत महात्मा के पास नहीं बैठेगा। एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर के साथ में ही मित्रता जल्दी करेगा कंपेयर टू द अदर। बिजनेस एक अलग बात है, लेकिन उसकी सिमिलैरिटीज वाले लोगों के साथ वो जल्दी फिट हो जाएगा। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाएगा बिकॉज ऑफ द सेम ऑक्यूपेशन, सेम नॉलेज, सेम लाइकिंग एंड हैविंग द सिमिलैरिटीज ऑफ द नॉलेज एंड द बिजनेस सेगमेंट। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आपको अपनी सिमिलैरिटी सामने वाले के साथ कनेक्ट करनी है, क्योंकि हम उन्हीं के साथ बिजनेस करते या रिलेशन बनाते जहां हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं या उनके थॉट प्रोसेस हमारे साथ में कनेक्ट हो पाती है। दैट इज नोन एज द सिमिलैरिटी साम्यवाद। तो आपको ये देखते हैं साम्यवाद के अंदर में कि आप कहाँ सिमिलैरिटी कनेक्ट कर पाते हो। अब सिमिलैरिटीज के मतलब यही नहीं कि उसके आप हर बात में हाँ में हाँ मिलाते रहो, या फिर अगर वो BMW में है तो मैं भी एक भाड़े की BMW ले लूँ और उसको बताओ कि मैं भी आप ही के लेवल को। आई डजंट मीन कि किसी को कॉपी करना है। इट्स अबाउट क्रिएटिंग the similarities or feeling them that I am having the same similarities like you, I am having the same vision like you। अगर वैसा ही आपको ऑटोमेटिकली मिलता है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज लाइक्स अट्रैक्ट द लाइक्स, ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। तो हम उन्हीं लोगों को जाने अनजाने में बिजनेस पार्टनर्स भी बनाते, उनको हम लाइफ पार्टनर्स भी बनाते जो हमारी जैसी विचारधारा रहती है। And that's happened same into the employment also, that happened into recruitment also, that happened with our co-founders also। हम अपने तरह के लोग से ही कनेक्ट कर पाते, क्योंकि जैसे आपकी थॉट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, आपके सिमिलरिटीज वाले लोग के ग्रुप भी चेंज होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो 1 लाख या 50,000 पहले जॉब पे कमा रहे थे, फिर जैसे वो बिजनेस में ग्रो करता है, पुराने सारे लोग निकल जाते हैं उसके ग्रुप के, बिकॉज अब उसकी थॉट की फ्रिक्वेंसी एक अलग चली गई, सिमिलैरिटी की फ्रिक्वेंसी अलग चली गई, और वो अगर 1 करोड़ पे आ गया महीने के, तो वो उन्हीं 1 करोड़ वाले सिमिलर थॉट प्रोसेस वाले बिजनेसमैन या एसोसिएट को ही वो कनेक्ट करेगा, और बाकी सारे लोग ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएंगे। ये आप देखिएगा। तो हमें कभी कभार लगता है कि बड़ा अहंकारी हो गया, पहले तो मुझसे बात करता था, अब बात नहीं करता। दैट्स नॉट द वे, दैट इज बिकॉज कि उसकी थॉट की फ्रिक्वेंसी बदल चुकी है। तो फाइंड योर थॉट प्रोसेस, फाइंड योर सिमिलरिटीज इन टू द बिजनेस वर्ल्ड एंड यू विल कनेक्ट द बेस्ट कस्टमर। तो इसके लिए चाहिए, अब ये फ्रिक्वेंसी क्या आप कैसे रखेंगे? फ्रिक्वेंसी अच्छी रखने के लिए सबसे बेस्ट है कि पहले आप ट्रांसपेरेंट रहो, बी ट्रांसपेरेंट इन टू योर बिजनेस वर्ल्ड, कि आप जो भी बोल रहे हो वो आप करोगे। योर वर्ड्स एंड एक्शन शुड बी सिमिलर, बिकॉज जितनी ट्रांसपेरेंसी बिजनेस वर्ल्ड में आपको मिलेगी
और आप दोगे तो उतने ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे। ठीक है, और साथ साथ में ये भी रहता है कि आप अपने काम को पूरे ऑनेस्टी के साथ करें, ट्रांसपेरेंट के साथ। तो आपने जो बोला है वो करके तो दिखाओगे, लेकिन बाद में अपने शब्दों से मुखर जाना नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी एंड हाई इथोस, people feel you are a good person, you are a good agency, you are a good businessman, and we should definitely try this consultant for our work. तो इसीलिए have the transparency into your businesses, ठीक है, and work towards your own self। अगला जो पॉइंटर है, आप खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो। यानी अगर मैं बिजनेस वर्ल्ड में आ रहा हूँ, अगर मैं देख रहा हूँ जिस नीश इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, वहाँ के लिए क्या नॉलेज इन्फॉर्मेशन जरूरी है, तो मुझे अपने आप पर काम करना है। सेल्फ डेवलपमेंट या जिसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डजंट मीन कि आपको ग्रूमिंग पर ही ध्यान देना है, आपको अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी काम करना है। आई मीन टू से कि आपको बुक्स पढ़ना है, पॉडकास्ट सुनना है, सोशल मीडिया पे उस कंटेंट को लेना है जो आपसे फील्ड से रिलेटेड हो और आपको हेल्प करता हो अपने आप को इंटरनल और एक्सटर्नली ग्रूम करने के लिए। तो आपको ज़रूरी है कि ऐसे कौन सी सीनियर्स या ऐसे कौन से नॉलेजेबल पर्सन है जो आपके फील्ड से कनेक्ट करे पर आपसे 10 कदम आपसे ऊपर है। यू हैव टू कनेक्ट विद देम। ठीक है, अब मैं जैसे न्यूमरोलॉजी में भी हूँ, लोगो डिज़ाइन में भी हूँ, तो आई विल कीप मे बी आई अनएबल टू मीट देम इन पर्सन, क्योंकि वो शायद यूएस में रहते हो, वो इन्फ्लुएंसर या वो जो एक्सपर्ट है मेरे फील्ड के, वो किसी और सिटी में रहते, पर उनके पॉडकास्ट में सुन सकता हूँ, उनके पोस्ट को मैं रीड कर सकता हूँ, उनके सोशल मीडिया के द्वारा उनको मैं फॉलो कर सकता हूँ कि वो क्या अपडेटेड नॉलेज वहाँ रख रहे हैं। उसके साथ साथ में मैं ये देख सकता हूँ यूट्यूब पर उनकी कौन सी वीडियोस आई है, या अगर मुझे सही लगता है तो आई कैन पे द कंसल्टेशन एंड गेन द नॉलेज फ्रॉम हिम इनटू 1-to-1 कंसल्टेशन, ग्रुप कंसल्टेशन, उनके कोई कोर्सेज लेकर, उनका पॉडकास्ट सुन के। इस तरह से मैं अपने आप को अपने ही न्यूमरोलॉजी और ब्रांडिंग के निश में मैं अपने आप को अपडेट कर सकता हूँ। बिकॉज जितना आप अपने आप को अपडेट करोगे, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, और आप जो निखरे हुए पर्सनैलिटी हो, आप उन्हीं लोगों को वापस चूज करोगे अपने बिजनेस के लिए। तो आप हमेशा चेक कीजिएगा, पहले आपने जब कम थी या ज़्यादा थी, तब आपकी पर्सनालिटी, आपकी इनर फीलिंग्स और वाइब्रेशन कैसी थी, और जब आप बढ़ गए या कम हो गए तब उसमें कितना डिफरेंस आया था। बिकॉज योर पर्सनालिटी, योर इनर वाइब्रेशन मैटर अलॉट इन टू द बिजनेस वर्ल्ड। अगला आता है ऑथेंटिसिटी एंड गिविंग वैल्यू। ये बिल्कुल सही बात है कि आप जितना ऑथेंटिक, मैंने पहले कहा कि आपके इथोस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, हाई एथिक्स, और साथ साथ में पूरी ऑनेस्टी आपके अंदर में होनी चाहिए। इसको कहता हूँ ऑथेंटिसिटी। सो बी वेरी ऑथेंटिक, डोंट ट्राई टू कॉपी एनीबॉडी, डोंट ट्राई टू बी द पर्सन यू आर नॉट एक्चुअली, बी विथ योर ओन सेल्फ। आप बोलते हो कि सर मेरे तो पास टीम नहीं है, मैं अकेला ही काम करता हूँ, तो झूठ मत बोलिए कि मेरे पास पूरी टीम है, रिमोटली नहीं है तो ना हाँ मत बोलिए। बी वेरी ट्रूथफुल टू योर बिजनेस एंड टू योर एसोसिएट एंड प्रॉस्पेक्ट और द कस्टमर्स। बिकॉज आपकी ट्रूथफुलनेस सामने वाले पे इतना गहरी इम्पैक्ट रखती है कि वो शायद अभी बिजनेस ना करे, लेकिन आने वाले टाइम पे वो आपसे ज़रूर बिजनेस करे, क्योंकि वो याद रखेगा। बिकॉज ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस आज के टाइम में इतनी बड़ी क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में रहती है। लोग बिजनेस आने पे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के रेट बढ़ा देते। अगर मैं मान लो 50,000 की लोगो डिजाइन की कॉस्ट लेता हूँ, और अगर मुझे कोई बहुत बड़ी एमएनसीज मिल जाती है जिसके लिए 50,000 को क्या 20 लाख भी कुछ नहीं है, तो मैं अचानक से बोलूँगा मैंने 20 लाख की डिजाइनिंग की है, तो ये गलत भी है। अगर मैं वो 20 गुना 30 गुना बढ़ा देता हूँ जस्ट बिकॉज कि ये देख रहा हूँ कि सामने वाला कैपेबल है, 50,000 नहीं बल्कि वो 20 लाख देने में कैपेबल है, और मेरा काम 20 लाख का नहीं है लेकिन 50,000 का ही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फीस बढ़ा दूंगा। नाउ दिस इज द चीटिंग। शायद उस क्लाइंट को पता ना चले, लेकिन आपकी इंटरनल वाइब्रेशन तो चेंज होगी ही होगी। ये बिजनेस वर्ल्ड में कई लोग करते हैं, ये कई फ्रीलांसर कंसल्टेंट करते हैं, उनको लगता है कि ये सही है, पर कहीं ना कहीं आपकी जब स्टैंडर्ड रेट नहीं होती है, आप फ्लक्चुएट होते रहते हो अपने रेट के ऊपर में, अपने कॉस्टिंग के ऊपर में, अपने कंसल्टिंग फीस को लेकर, डेफिनेटली प्रकृति आपको हेल्प नहीं करती। ठीक है, सो बी ऑथेंटिक एंड गिव वैल्यूज। यानी आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो कई कंटेंट क्रिएटर है, कई इन्फ्लुएंसर है, कई सेलिब्रिटीज और कई कंसल्टेंट और ट्रेनर कोचेस है जो निरंतर नॉलेज देते रहते हैं। दे विल नेवर से इन बिटवीन और एट द एंड ऑफ द कैब मेरे कोर्स खरीद लो। कुछ कंटेंट क्रिएटर, कुछ टीचर कोचेस हैं जो बारंबार इंसिस्ट करते रहते हैं फ्री वेबिनार्स में यूट्यूब पर कि आप मेरा कोर्स खरीदो, ये कोड कूपन लगा दो और आप मेरे ऐप के थ्रू ये कोर्स खरीद लो। ये आपके ऊपर है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, स्टार्ट गिविंग मोर एंड मोर नॉलेज, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द मार्केट प्लेस।
in a form of social media like YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, whatever the channel you have. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा ना, जब आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लो करते हो तो लोगों के अंदर में एक ऑथेंटिक फैक्टर आता है कि इसके पास नॉलेज है उस फील्ड का, ही इज़ द पर्सन, डेफिनेटली द एक्सपर्ट इन दैट निश। आई शुड डेफिनेटली, अगर फ्री में इतना नॉलेज दे रहा है तो अगर उसको पेड कंसल्टिंग में देता हूँ तो कितना नॉलेज देगा, ये अपने आप उसके दिमाग में आता है। सो बी वेरी ऑथेंटिक एंड स्टार्ट गिविंग मोर एंड मोर वैल्यू। डोंट फील कि आज मैं 100 एपिसोड बना चुका हूँ यूट्यूब पर, आज मैं 120 एपिसोड बना चुका हूँ, इतने वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन एक भी आया नहीं। वो कंटेंट आपको नहीं पता कब कहाँ किसको क्लिक कर जाएगा, और हो सकता है कोई इंसान जो आपको देख रहा है, आपको लाइक या कमेंट भी नहीं कर रहा है, शेयर भी नहीं कर रहा है आपके कंटेंट को, लेकिन देख रहा है, आपको नोटिस कर रहा है आप क्या डाल रहे हो, और हो सकता है वो कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद आपको कनेक्ट कर जाए और आपको बिजनेस दे दे या रिफर भी कर दे। यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन इन टू द बिजनेस वर्ल्ड। एंड द लास्ट but not the least, collaboration with your surrounding. When I say collaborating with your surrounding, that means कि आपके आसपास में लोग हैं उनके साथ में कोलैबोरेट करिए। आज कोलैबोरेशन का ज़माना है, आप यूट्यूबर हो, स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद अनदर यूट्यूबर। आज ये ट्रेंड शुरू हो चुका है, जब उनके पास कंटेंट ही खत्म हो जाते हैं तो वो कोलैबोरेशन के नाम पे एक दूसरे का इंटरव्यू नहीं लेते। तो आज सब कुछ हो रहा है, देख रहे हैं कोलैबोरेशन के नाम पे, पर यू शुड कोलैबोरेट ओनली विथ योर नीश एंड सेगमेंट। अगर मैं हेल्थ केयर में हूँ तो मैं हेल्थ केयर वालों को ही अपने पॉडकास्ट पे बुलाऊँ या इंटरव्यू पे बुलाऊँ यूट्यूब पर फॉर एग्जांपल, या अपने पॉडकास्ट पे। पर अगर मैं हेल्थ केयर का बंदा हूँ और मैं एक इंडस्ट्रियल B2B प्रोडक्ट वाले को बुला रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो कोलैबोरेट विथ योर एसोसिएट एंड सराउंडिंग्स विथ योर इनटू द सेम इंडस्ट्री और निश। यू कैन, इफ आई एम इनटू द न्यूमरोलॉजी एंड लोगो डिजाइनिंग एंड ग्राफोलॉजी, तो मैं दूसरे ग्राफोलॉजिस्ट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाऊंगा अपने इंटरव्यूज़ के लिए। मैं किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट को बुलाऊंगा जो मुझसे सीनियर है या जिसको मुझसे अच्छा नॉलेज है, भले ही मुझसे कम एक्सपीरियंस हो। मैं उनको बुलाऊंगा जो लोगो डिजाइनिंग में बहुत अच्छी एजेंसी रन करते हैं। मैं उनको बुलाऊंगा जो ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं। मैं उनको बुला सकूंगा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर में कि जो बहुत अच्छी फेस डीलिंग में है, क्योंकि अकल साइंस मेरा नहीं से मेरी फील्ड है। तो आई कैन ब्रिंग डाउन टू द अकल साइंस अदर एरिया एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स को, वास्तु कंसल्टेंट को। ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो इन द वास्तु कंसल्टेशन, तो मैं उनको भी बुला सकता हूँ, भले वो मेरे ही निश्चय हो, मेरे राइवल ही क्यों ना हो। पर उससे जब मैं कोलैबोरेट करता हूँ तो उनकी ऑडियंस भी मेरी तरफ देखेगी, मेरी ऑडियंस भी उनकी तरफ देखेगी, तो इट विल बी अ विन टू विन सिचुएशन। तो ट्राई टू कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, पेड कंसल्टेंसी, पेड PRC, पेड स्पॉन्सरशिप, or into the free consultation or a free sponsorship wherein you invite the other person to be the part of the program on your platform, whether it's offline or whether it's online. So this is a very simple basic strategy for the branding part. Maybe it can be a corporate branding or it can be a personal branding. ये 8 या 9 स्टेप जो मैंने बताए ये कॉमन है, आप यूज कर सकते हो। एंड देन let me give your reviews. If you're using this 8 step, after 3 months, 6 months, what is the effect of your social media channel? How are your followers? How is your business flourishing? But आपको कंसिस्टेंटली रहना पड़ेगा। ये एक और पॉइंट बोला, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपने बिजनेस में, आप आज कंटेंट डाल रहे हो, कल नहीं डाल रहे हो, आज प्रोडक्ट के बारे में अपना कुछ रिव्यू बता रहे हो, कल 2 हफ्ते बाद ख़त्म हो रहे हैं, तो आपकी कंसिस्टेंटली अगर नहीं रहेगी तो भी आप बिजनेस में कभी फ्लो कर नहीं पाओगे। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑल्सो, वंस अगेन आई थिंक दैट्स 11 पॉइंट, गेट अपडेटेड विद द ट्रेंडिंग ऑफ द मार्केट। मार्केट में क्या ट्रेंड हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही है, क्या अगर मैं ये कोर्स लाने से अगर मुझे कुछ मेरी अपडेट हो रही है तो उस कोर्स को लॉन्च करने पहले मैं अपने आप को अपडेट कर दूँ, फिर मैं कोर्स लेके आ जाऊँ जो मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है, पर उसका नॉलेज मुझे होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जब ये सारी 10-11 पॉइंटर्स आप चूज करते हो एंड यू इंक्यूबेट इनटू योर पर्सनालिटी इन योर बिजनेसेस, देन डेफिनेटली योर ब्रांडिंग will definitely grow, maybe personal branding or whether it is a corporate branding. So that's a very small nuggets into this videos of around 10 to 15 minutes. I hope this will add value to your life and to your businesses, and thank you very much for listening to me. Bye bye.